नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस हरियाणा पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो चोरों को पकड़े, वो डकैतों को पकड़े, वो लूटमारी करने वाले लोगों को पकड़े, लेकिन वही पुलिस जब खुद चोर बन जाए, वही पुलिस जब खुद डकैत बन जाए, वही पुलिस जब खुद लूटमारी करने वाली बन जाए, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो फिर पुलिस पर एक्शन कौन लेगा? फिर लोग न्याय की गुहार किससे लगाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हरियाणा की पुलिस चोर बन गई है। हरियाणा की पुलिस चोरी कर रही है। ये हम नहीं कहते, ये हरियाणा की जनता बोल रही है। ये हरियाणा पुलिस का वो कांड बोल रहा है खुलकर, जिससे हरियाणा पुलिस की फिर बदनामी हुई है, हरियाणा पुलिस की नाक कटी है, हरियाणा पुलिस की खाकी पर फिर जो है कालिख पुती है। मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया गया है कि हरियाणा पुलिस के एक एसएचओ के द्वारा एक कांड कर दिया गया, और ऐसा कांड कर दिया गया जिसमें न केवल एसएचओ को सस्पेंड किया गया, न केवल एसएचओ को सस्पेंड करने के बाद एफआईआर हुई, बल्कि पूरे थाने को ही इधर से उधर उठाकर फेंक दिया गया। यानी कि थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे, सबको इधर से उधर तबादला करके भेज दिया गया, किसी को किसी दूसरी जगह पटक दिया गया, किसी को कोई दूसरी जिम्मेवारी दे दी गई। लेकिन एसएचओ ने आखिर ऐसा कर क्या दिया? ऐसा क्या हरियाणा पुलिस का कांड सामने आ गया जिससे हरियाणा पुलिस की जमकर बदनामी हुई है? और अब हरियाणा पुलिस अलर्ट है। विस्तार से आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सदर थाने के मालखाने से 211 पेटी शराब की गायब हो गई। इसकी शिकायत पहले डीजीपी ऑफिस तक पहुंची थी। वहां से मामला एसपी निकिता खट्टर के पास भेजा गया, जिसके बाद जांच के लिए एएसपी दिव्यांशी सिंगला को नियुक्त किया गया। एएसपी ने मालखाने की जांच के दौरान रिकॉर्ड का मिलान किया तो 211 पेटी शराब कम मिली। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, और साथ ही तुरंत प्रभाव से एक झटके में उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा बात यही नहीं ठहरती, बल्कि पूरे थाने के स्टाफ को ही बदल दिया गया। कुल 48 पुलिस वालों का तबादला करके उनको अन्य स्थानों पर भेजा गया है। अब इन 48 पुलिस वालों में आपको बता दें कि 7 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं, 3 एएसआई शामिल हैं, 11 हेड कांस्टेबल, 16 कांस्टेबल, 9 एसपीओ और 3 एचकेआरएन कर्मचारी शामिल हैं, जिनके तबादले कर दिए गए क्योंकि पुलिस के बड़े अधिकारियों को यह रिपोर्ट मिली, यह जानकारी मिली कि फतेहाबाद के सदर थाने से मालखाने के अंदर से 211 पेटी शराब की गायब है। और जब अधिकारियों को यह सूचना मिली, यह जानकारी मिली, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि उनकी नाक के नीचे कैसे पुलिस महकमे के कर्मचारी और अधिकारी जमकर मौज लूट रहे हैं, जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जमकर लूटमारी कर रहे हैं, और उनको कानों कान खबर तक नहीं है। और जब उनको खबर लगी तो उन्होंने तुरंत जो है पूरे थाने में हड़कंप मचा दिया। ना केवल एसएचओ पर एफआईआर हुई, उनको सस्पेंड किया गया, बल्कि पूरे थाने को ही इधर से उधर उठाकर पटक दिया गया, उनके तबादले कर दिए गए। बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 मार्च 2024 को एक ट्रक में छिपाकर पंजाब से गुजरात अंग्रेजी शराब की खेप ले जाई जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक से 950 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की थी। मामले में राजस्थान के सांचौर निवासी ड्राइवर दिनेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया था कि आरोपी दिनेश कुमार पंजाब से शराब लेकर उसे अवैध रूप से गुजरात में बेचने का काम करता था। कंटेनर में छुपाकर शराब लेकर गुजरात जाते समय उसे गांव अयालकी के पास नाकाबंदी करके पकड़ा गया था। बरामद शराब को बाद में सील कर सदर थाने के मालखाने में रखवा दिया गया था। मालखाने का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, उसमें जो भी चीज आती है, जिस भी चीज को जब्त किया जाता है, सील किया जाता है, वो मालखाने में जाती है और वहां पर उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसकी नियमित जांच भी होती है। 3 दिन पहले एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने मालखाने का निरीक्षण किया। रिकॉर्ड के मिलान के दौरान 211 पेटी शराब की गायब मिली। इसके बाद मामले की सूचना एसपी को दी गई और विस्तृत जांच कराई गई। जांच में मामला सही पाए जाने पर एसपी ने इसे थाना प्रभारी
प्रहलाद सिंह की लापरवाही माना, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 256, 316, 5 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने थाने के पूरे स्टाफ को बदल दिया। हटाए गए कर्मचारियों में थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह के अलावा 7 सब इंस्पेक्टर, 3 एएसआई, 11 हेड कांस्टेबल, 16 कांस्टेबल, 9 एसपी और 3 एचकेआरएन के कर्मचारी शामिल हैं। सभी को अन्य थानों और यूनिटों में तैनात कर दिया गया है। अब इस मामले की खास बात यह है कि एसपी निकिता खट्टर ने पिछले हफ्ते ही जिस एसएचओ को सस्पेंड किया गया है, जिसके ऊपर 211 पेटी शराब के गायब होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, उसी सदर थाना प्रभारी एसएचओ यानी कि एसएचओ प्रहलाद सिंह को उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया था। इसी बीच मालखाने से 211 पेटी शराब गायब होने का मामला सामने आ गया। मामला उजागर होने के बाद एसपी ने सबसे पहले प्रहलाद सिंह को लाइन हाजिर किया, बाद में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। हालांकि इस मामले की जांच को लेकर एक एसआईटी का भी गठन किया गया है, जिसमें अन्य अधिकारियों को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए और यह पता किया जाए कि 211 पेटी शराब के आखिर गायब कैसे हो गई, कहां गायब हो गई, उनका क्या किया गया, उनको बेचा गया या फिर खुर्द-मुर्द किया गया, कैसे किया गया, हर पहलू पर विस्तार से जांच की जाए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिछले महीने इन शराब की पेटियों को नष्ट करने के लिए कोर्ट से आदेश लिया गया था। आरोप है कि कागजों में तो शराब को नष्ट कर दिया गया, नष्ट किया हुआ दिखा दिया गया, लेकिन वास्तविकता में पेटियों को खुर्द-मुर्द कर दिया गया। अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि शराब को बेचा गया या किसी अन्य तरीके से ठिकाने लगाया गया है। यानी कि पुलिस वालों ने कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर दी। यहां ना केवल पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ खेला किया गया, बल्कि कोर्ट के साथ भी खेला कर दिया गया। यहां पर पुलिस वालों ने जिस शराब को नष्ट करने के ऑर्डर कोर्ट से मिले थे, उस शराब को कागजों में नष्ट किया हुआ दिखा दिया गया, दर्शा दिया, बल्कि हकीकत यह थी कि उस शराब को नष्ट किया ही नहीं गया था, कुछ ही शराब नष्ट की गई थी, बाकी शराब की पेटियों को खुर्द-मुर्द कर दिया गया। और अब इसी बात का पता किया जा रहा है कि इस शराब को बेचा गया है या फिर किस तरीके से जो है इन शराब की पेटियों को खुर्द-मुर्द किया गया है, गायब किया गया है, आखिर उनका किया क्या गया है, जिससे यह साबित हो जाता है कि हरियाणा पुलिस जो है इन दिनों ना केवल चोरों को पकड़ रही है, बल्कि खुद भी चोरी कर रही है। इस एक कांड के कारण, इस एक कारनामे के कारण, इस पुलिस के एक उल्लेखनीय कार्य के चलते पूरे पुलिस महकमे की जमकर बदनामी हुई है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस की नाक कटी है, पुलिस की साख में गिरावट आई है। और कहीं ना कहीं जवाब तो अब बड़े अधिकारियों को भी देना चाहिए, उन आला अधिकारियों को देना चाहिए जो ये बात कहते हैं कि हरियाणा पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर, लेकिन वही हरियाणा पुलिस उन्हीं अधिकारियों की नाक के नीचे, उन्हीं अधिकारियों की नजरों के सामने से माल खाने में सील की गई शराब की पेटियों को गायब कर देती है। वही पुलिस के लोग अपने बड़े अधिकारियों के साथ खेला कर देते हैं और उनको कानो कान खबर भी नहीं होती। अब ऐसे में क्या समझा जाए? क्या वास्तव में ये हरियाणा पुलिस सुधर चुकी है या फिर हरियाणा पुलिस सिर्फ सुधरने का दिखावा करके अफसरों की नजरों के सामने से जो है बड़ा खेला रच रही है, या फिर हरियाणा पुलिस कुछ ज्यादा ही सयानी हो गई है, या फिर हरियाणा पुलिस कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है? इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस एक कांड के चलते जहां पूरे हरियाणा में पुलिस की बदनामी हुई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का भी पुलिस से भरोसा उठा है। क्योंकि अब लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर खुद पुलिस ही चोर बन जाएगी तो लोग फिर न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? लोग फिर अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत किससे करेंगे? अपने प्रति न्याय की गुहार किससे लगाएंगे? अपनी शिकायतों का निपटारा किससे करवाएंगे? जब खुद पुलिस ही चोर बनी बैठी है, जब खुद अपराध रोकने वाले ही अपराध कर रहे हैं, कानून के रखवाले ही कानून तोड़ रहे हैं, रक्षक ही जब भक्षक बन चुके हैं, तो फिर उम्मीद किससे बचती है और इन लोगों का इलाज कौन करेगा? हालांकि इस मामले में जो कार्रवाई हुई है, सवाल उस पर भी उठ रहा है। सवाल यह है कि एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, जो थाना प्रभारी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया और बाकी थाने के लोगों को
तबादला करके इधर से उधर भेज दिया गया। लेकिन इस बात की जिम्मेवारी कौन लेगा कि इन जिन कर्मचारियों को इधर से उधर तबादला किया गया है, ये अपनी नए ठिकाने पर जाकर, नई जगह जाकर, नए थाने चौकी में जाकर अपना पद संभालते, अपनी जिम्मेवारी संभालते ही वहां भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और वहां ये काले कारनामे नहीं करेंगे और वहां इनके ऐसे कांड देखने को नहीं मिलेंगे। इस बात की जवाबदेही कौन लेगा? इस बात की जिम्मेवारी कौन लेगा? यह बड़ा सवाल उठता है। हालांकि जिम्मेवारी तो बड़े अधिकारियों की बनती है, पुलिस महकमे की बनती है, लेकिन हरियाणा में पुलिस महकमा इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। सबसे पहले पुलिस महकमा भ्रष्टाचार में अव्वल आ गया और अब जो है पुलिस महकमा ही खुद चोर बना बैठा है। तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि न्याय की उम्मीद, न्याय की गुहार किससे लगाई जाए। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस जिले से, फतेहाबाद से यह मामला सामने आया है, उस इलाके का खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी दौरा करने वाले हैं, जिसके चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है और जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा करके इसकी फाइनल रिपोर्ट सौंपने की फिराक में है, ताकि समय रहते इस पर एक्शन लेके सीएम को यह दिखाया जा सके कि पुलिस काम कर रही है। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है, असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। हरियाणा पुलिस की जो बदहाली है उसको लेकर गृह मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास यह महकमा है, तो उनकी क्या जवाबदेही बनती है, उनकी कैसी पकड़ पुलिस के ऊपर है, यह साफ दिख रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।